अभी फाइल होती है यहाँ पे आप लोगों को अगर वो पेमेंट आपकी ड्यूटी में आई है गाइडलाइन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कह रही है कि अगर ये पेमेंट आपको डीबीडी के माध्यम से करनी है तो वो एसएमएस आपको सेलेक्ट करना है। उसमें भी लोगों का अगर कोई इशू आता है तो वो सेम ठीक है। तो हमारा एक्सेल का जो टेम्पलेट है उसका जो फॉर्मेट है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मॉडिफाई किया है इससे जो ये प्रधानमंत्री जो योजना है उसके तहत उन्होंने इसमें बोला था कि हमें नाम भी चाहिए भी तो हमने यहाँ पर इसका नाम भी डलवा दिया। नाम आधार नंबर और स्कीम की स्पेसिफाइड स्कीम का एक आइडेंटिटी अपलोड के लिए आप तो यहाँ पे उसका वो आइडेंटिटी आ गई है सेंटर का स्टेट पर से लोकल अमाउंट कितनी है तो ये भी डाल के आपको इसको चेंजेस नहीं करना अपनी तरफ से आइडेंटिटी इस फाइल में अमाउंट डाल के उसको सेव करके और जैसे अपनी फाइल बनानी उसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको तो इसको सेव करने के बाद आपको क्या करना है ये एक्सएलएस सेलेक्ट करना है और ये फाइल आपने करके वो जो फाइल आपने बनाई है उसको यहाँ पे आपने अपलोड करके अपलोड कर देना है यहाँ पे। जैसे ही आप इस फाइल को यहाँ अपलोड करेगी तो ये उसी डिपार्टमेंट जो डीबीडी पेमेंट्स जो करती है वो एनपीसीआई करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फाइल वहाँ के पास चली जाती है तो वहाँ से ये फाइल वैलिडेशन होकर इसकी कॉपीज हमारे सिस्टम में आ जाती है वैलिडेट होकर कि इसका जो आधार नंबर आपने डाला था वो एक्टिव है या रिजेक्टेड बंद है या सही है जो भी फाइल नहीं होती वो वैलिडेट करके वापस आपके पास आएगी। तो जो आपको दिखेगी फाइल वो फाइल जैसी आपको दिखेगी वो सारी वैसी गलन थे कि मैं आप तो तूने कुछ करना नहीं बजट का है तो वो चेक करोगे बजट की सारा प्रोसेस करके तो यहाँ पर स्कीम का जो कंपोनेंट होगा यहाँ दिखेगा आपको ये दिख रहा है सबको विजिबल है स्कीम विजिबल है तो ये कंपोनेंट दिखेगा वो डीबीडी जिस कंपोनेंट में से पेमेंट होनी है तो जो फाइल आपने वहाँ अपलोड करी थी वो वैलिडेशन होने के बाद यहाँ आपको दिखेगी तो बस वो फाइल आपको यहाँ वैलिडेशन के बाद एक बार आपने इसको ऊपर कैसे चेक करना है फाइल को कि भाई फाइल में कोई अगर उसमें कोई इनवैलिड वो होगा तो वो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी आपको वो जहाँ नहीं दिखेगी। तो जैसे रिजेक्ट हो गया आप उसको ऊपर करके चेक करोगे कि जो आधार नंबर गलत होगा तो वो उसमें दिख जाएगा भाई ये रिपोर्ट है लेकिन ये गलत है वो रिपोर्ट फाइल से हटा के आप उसको दोबारा फिर भेजोगे वहाँ पे तो वहाँ से भी जो डॉक्यूमेंट सेक्शन बुला देगी तो फिर यहाँ पे बिल जैसे आप एलसी का बनाओगे तो यहाँ वो कंपोनेंट सिलेक्ट करना आपने और वो एक्सेल की फाइल आई है वैलिडेट करके वो यहाँ सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर देना तो उसका जो रिमार्क्स है वो सबमिट कर देगा उसका सेंसर नंबर डेट ये चीज़ें आपने डालनी है। जैसे ही आप ये फाइल को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और सबमिट कर दोगे तो उसका बिल ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इसमें कैसे दूसरे बिल में मैंने दिखाया भी आपको सिलेक्ट करना है बिल उसका चाहे वो 1000 आपने का बिल है 5000 का है तो वो ऑटोमेटिक बिल यहाँ पे बन जाएगा जैसे ही सबमिट करोगे। सबमिट करते ही वैसे ही बस आपको उसमें फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे बिल नंबर सेलेक्ट करना है उसका सेंसर ऑर्डर और उसके जो डीबीडी के थ्रू जिन लोगों को आप बेनिफिट दे रहे हो उसकी एक
पूरी लिस्ट आप निकाल के इसको 5 बार पेमेंट करके इस चीज को पेमेंट कर रहे हैं, पूरी डिटेल होती है उसमें सेम इंफॉर्मेशन की तरह से ट्रीट करके जो उसको रेजिडेंशियल नंबर मिल रहा है, जो वीडियो फॉर्मेलिटी हो रही है कंप्लीट करके वो चीज यहाँ अपलोड करके और उसको सेंड टू एआई चेकर कर देना है। एआई चेकर से वो वैसे ही मतलब चेकर के पास जाएगा, उसको वो चेक करेगा, फिर वीडियो को भेजेगा, अगला प्रोसेस सेम है। इस तरह से डीबीटी की पेमेंट होती है और दूसरी नॉर्मल पेमेंट ऐसे होती है। इसमें ये सारी चीजें होती है। सोशल जस्टिस अम्पावर के उनके केस में क्या है, अभी जो उनका एक सिस्टम है जिससे वो प्रेजेंट में पेंशन जनरेट होती है हेडक्वार्टर में, तो उस सिस्टम को हम अपने सिस्टम के साथ में इंटीग्रेशन हो गया मेरे ख्याल उसका, तो वो चल रहा है, उसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, शायद टेस्टिंग की करता होगी। तो उसका थोड़ा प्रोसेस ये है कि जब वहां से उनके हेडक्वार्टर से उस सिस्टम के थ्रू फाइल जनरेट होगी तो वो फाइल जो है एपीआई के थ्रू हमारे सिस्टम में पुश हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो उनको वो इस तरह का बिल हो सकता है कि स्कीम में सरकार बिल बनवाएंगे, तो वो बिल अगर इनको बनाने पड़ेगा डायरेक्ट बजट एलोकेशन में, तो वो बिल और जो डायरेक्ट तो जैसे ओल्ड एज पेंशन है या दूसरी विडो पेंशन है या जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो या कोई और बेनिफिट है जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है, तो वो सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है प्लीज और वो सर एक छोटा सा हमारा टेक्निकल क्वेश्चन ये है, अभी जैसे मॉनिटराइजेशन चल रहा है ये उसमें एक अब मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ सर, उससे आप बैठ के समझ पाएंगे। बहुत से डॉक्यूमेंट एक्चुअली इसका पता क्या है, मेरी बात सुनो आप, इसका हमने अलग सेशन जल्दी रख रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के लिए, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का, तो उसमें हम आपका कंप्लीट आपको इसका पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट दिखाएंगे और इसमें आधी अधूरी चीज से कुछ चीज समझनी है। एक क्वेश्चन है कि अगर मदर पेंशन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिलती है, उस स्थिति में हम स्टेट से पे करेंगे बेनिफिशियरीज को? नहीं, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदर सेंक्शन नहीं मिलती है तो जब तक मदर सेंक्शन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज नहीं होती, इट मींस के या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का पैसा अभी आपको नहीं देना चाह रहा या हो सकता है वो ना दे। अगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से मदर सेंक्शन रिलीज नहीं होगी तो आप आगे उससे काम नहीं कर सकते, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकते। लेकिन हम मंथली पेंशन देते हैं बीपीएल बेनिफिशियरीज को 3200 रुपए एवरी मंथ,